हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूजुअली मैं एक दिन में एक ही वीडियो बनाती हूँ, मैं कभी दो वीडियोस नहीं बनाती हूँ, बट आई डोंट नो, आई जस्ट फील रियली कॉल्ड टू शेयर दिस, लाइक आई हैव टू पुट दिस मैसेज आउट इन द वर्ल्ड। आई डोंट नो, सो अगर ये आपको वीडियो मिलता है, आई डोंट थिंक इट्स रैंडम, आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटली अलाइंड, तभी आपको ये वीडियो मिल सकता है, बिकॉज आई थिंक गॉड वॉन्ट्स यू टू नो दिस, बिकॉज ये चीज़ बहुत ही लाइफ चेंजिंग है। ये चीज़ आपकी हीलिंग जर्नी में आपको हेल्प कर सकती है, या आपकी हीलिंग जर्नी इवन स्टार्ट कर सकती है, आपकी सोल को हील कर सकती है। इट इज़ मैसिव, इट इज़ मैसिव, इट इज़ पावरफुल। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ भी रैंडम नहीं होता, हर चीज़ का रीज़न होता है, एंड कोई कोइंसिडेंस नहीं होता कुछ। ये सब मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि नहीं होता। ऑल राइट, सो क्या आपको लगता है कि आप जहाँ बॉर्न हुए हो, आपकी जो फैमिली है, वो एक रैंडम चीज़ होगी या कोइंसिडेंस है? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। योर सोल चोज द फैमिली टू बी बॉर्न इनटू, जिसमें भी आप पैदा हुए हो। ओके, आपके सोल ने चूज़ की थी ये फैमिली, बट क्यों चूज़ की? और ऐसा क्यों होता है कि जिससे हम सबसे ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स या हमारे रिलेशनशिप्स में, जिनसे हम सबसे ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, वही हमें हर्ट सबसे ज़्यादा कर पाते हैं, वही हमें सबसे ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये भी रैंडम नहीं है, ये सब, इन सब चीज़ों का रीज़न है, एंड दिस रीज़न विल ब्लो योर माइंड। आपके सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, इट्स कॉल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपके सोल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बेसिस पे आपकी लाइफ में चीज़ें होती हैं, ठीक है? सो लिसन टू मी, एकदम सिंपल वे में समझाऊंगी। जैसे हमेशा मेरा मोटिव ही ये है यूट्यूब करने का, कि मैं ऐसे टॉपिक्स को इतना सिंपल बना दूँ कि आप उसको ईज़िली समझ पाओ। भले ही आपने इसके पहले कोई ऐसा वीडियो ना देखा हो, तब भी आप ईज़िली समझ पाओ, ठीक है? सो शुरू से शुरू करते हैं। जब देखो, पहली बात, ये ऑफ कोर्स आपका फर्स्ट बर्थ तो नहीं है, ओके? यू प्रोबेबली हैव बिन बॉर्न हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स और भी आगे हो गए आप इनकारनेट, ओके? सो जब आप इस बर्थ में आने वाले थे, ओके, सो योर सोल चोज सर्टेन लेसन्स टू लर्न, जो उसको लेसन्स सीखने हैं, ठीक है? जहाँ वो लेसन सीख पाता, उस हिसाब से उसने अपनी सराउंडिंग्स, अपनी फैमिली और अपने क्लोज वंस चूज़ किए, ओके? जब आप किसी भी फैमिली में आते हो, तो वो रैंडम चीज़ नहीं होती। वो उस फैमिली में आए हो आप क्योंकि आपके जो लेसन्स आपके सोल को सीखने हैं, वो लोग सिखा सकते हैं, तो आपने चूज़ किया था ये चीज़, ठीक है? पहली बात। Second thing, these things are very deep, all right, and these things are karmic. आपके ये जो भी क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा ये सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, ऑल राइट। नाउ, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, कार्मिक साइकिल्स क्या होती हैं, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, तो इसमें जाओ, समझो और वापस आओ, ठीक है? और अगर समझ चुके हो, देन कीप लिसनिंग। सो आपके सोल ने बेसिकली चूज़ किया था कुछ लेसन सीखना, इसलिए आप पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हुए हो जिसमें आप पैदा हुए हो, ठीक है? और जो लेसन सोल सीखने के लिए आता है, वो उसकी ग्रोथ के लिए होते हैं, वो उसकी अल्टीमेट फ्रीडम के लिए होते हैं, ताकि वो लेसन सीख के अपने आप को हील करके फ्री हो पाए, ठीक है? ये कंफर्टेबल लेसन्स नहीं होते हैं, ये आपके कंफर्ट के हिसाब से नहीं आते हैं, इसलिए यूजुअली मोस्ट ऑफ योर ट्रॉमाज, मोस्ट ऑफ योर ट्रिगर्स, मोस्ट ऑफ योर हर्ट कम्स फ्रॉम योर फैमिली. दैट इज़ द ट्रूथ. वाई? बिकॉज योर सोल chose that family to learn lessons. और जब वो लेसन सिखाने लगते हैं,
तब हम पीछे हट जाते हैं, तब हमें लगता है यार ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये तो बड़ा अनफेयर है, फैमिली तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, फ्रेंड्स तो ऐसे नहीं होने चाहिए, रिलेशनशिप तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, सब तो ईजी होना चाहिए ना। बाहर के लोग करेंगे तो भी ठीक है, हम देख लेंगे, घर पे ही हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या हमारे क्लोज वंस में, या फ्रेंडशिप्स में, या जो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उसमें ऐसा क्यों हो रहा है, हमने ऐसा क्या कर दिया, और आप चले जाते हो विक्टिम मोड में कि हमारे साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, हमारे साथ बहुत ही गलत हो रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, उससे काफ़ी क्लैरिटी वैसे ही आ जाएगी। अब मान लो ठीक है, मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है, ठीक है, मैं स्कूल नहीं गई, मेरा सब्जेक्ट वीक है वो वाला, तो अब मैं जाती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि टीचर आप मेरा लास्ट डे पे कि आप मेरा बिल्कुल फटाफट क्रैश कोर्स करा दो, आप जैसे कराओगे मैं कर लूँगी, ठीक है। तो वो बोलती है मुझसे कि देखो ये पॉसिबल नहीं है। मैं बोलूँगी प्लीज़ आप करा दो क्योंकि मुझे ये सीखना ज़रूरी है। तो बोलेंगी कि चलो ठीक है, अगर मैं करा देती हूँ तो लेसन्स तुम्हारे बहुत ही डिफ़िकल्ट होंगे, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, डिफ़िकल्ट होंगे, और मैं जिस वे से सिखाऊंगी उस वे से सीखना पड़ेगा। फिर अगर तुम ईजी वे से एक बार में नहीं सीखती हो, मेरी बात नहीं मानती हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और फिर पढ़ाने की टेक्निक और लेसन सब डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। तो आप बोलोगे यार कोई बात नहीं, मेरा एग्ज़ाम है तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको जैसे जो करना है आप करो, मैं बुरा भी नहीं मानूंगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, आप बस करा दो ताकि मेरा अचीव हो जाए जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, मैं अपना लेसन सीख लूँ, ठीक है। अब जब वो टीचर वो कराना स्टार्ट करती है तो आपको बुरा तो लगता है कि यार ये क्या बात हुई, ये ऐसी है वैसी है, इट्स सो डिफिकल्ट, इट्स सो स्ट्रिक्ट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट आपको क्योंकि मन में पता होता है कि चलो भाई कोई बात नहीं, ये मेरी ही हेल्प कर रही है, मैंने ही तो इनसे जाके बोला था लास्ट मोमेंट पे, राइट, तो ये मेरी ही हेल्प कर रही है, तो आप बोलते हो चलो कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगी, मैं देख लूँगी, आप बस करा दो, ठीक है, मैं अपना कर लूँगी, मैं अपना काम कर लूँगी, आप अपना काम कर दो, ठीक है। अब बस यही टीचर्स जो हैं वो आपकी लाइफ में बहुत सारे हैं, और जो स्टूडेंट है वो आप हो, आपका सोल है। टीचर्स बहुत सारे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप जो भी है वो भी है, ये सारे टीचर्स बहुत सारे बन गए हैं, और आप हो स्टूडेंट। अब आपने बोला था मुझे ये लेसन बस सिखा दो, जैसे सिखाना है सिखाओ, उनने बोला था डिफ़िकल्ट होगा, नहीं सीखोगे तो और डिफ़िकल्ट होगा, आपने बोला कोई बात नहीं, मुझे बस ये लेसन सीखना मेरा एम है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, अब इस एग्जाम्पल को जब लाइफ में लाते हैं कि जब आप आ तो गए और आपने ये बोल भी दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन भी गया, पर जब आप आए तब आप ये चीज़ भूल गए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। ये तो आपने खुद ही बोला था कि मैं ये खुद मांग रही हूँ कि मेरा आप हेल्प कर दो, और जैसे हेल्प करना है करो, मैं सब हैंडल करने को तैयार हूँ। जब आप आ गए इस लाइफ में, अर्थ पे न्यू बर्थ ले लिया, तब ये कॉन्ट्रैक्ट भूल गए, पर कॉन्ट्रैक्ट हो तो गया है एक्टिवेटेड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो एक्टिवेट हो चुका है। अब क्योंकि आप भूल गए तो आप सोचते रहते हो यार लोग मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे को तो ऐसे ट्रीट है, मेरी रिलेशनशिप्स वन साइडेड ही क्यों होती हैं, मेरे को डिसरिस्पेक्ट ही क्यों किया जाता है, मुझे धोखा ही क्यों मिलता है, या मुझे लोग कुछ भी बोल के क्यों चले जाते हैं, या मेरे साथ ही मतलब बैड लक क्यों होता है। अब देखो, सब तो आपने चूज़ किया था अपने लेसन सीखने के लिए, तो जब एक अच्छी बात बता देती हूँ, तो जब भी आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन होती है, जब भी आप ट्रिगर होते हो, किसी ने कुछ आपको बोला और आप ट्रिगर हो जाते हो, या किसी चीज़ से आप ट्रिगर हो जाते हो, इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। वाई इट्स अ गुड थिंग? क्योंकि जब आप ट्रिगर होते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे मुझे काम करना है, ठीक है। ट्रिगर्स आर मेंट टू ट्रिगर यू, क्योंकि वो आपके अंदर की कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट, तभी आप उनसे ऑफेंड हो जाते हो, है ना। कोई बात कोई बोलेगा, एक इंसान को लगेगा हाँ इसने सही बात बोली, एक उससे बिल्कुल ट्रिगर हो जाएगा, क्यों, बात तो एक ही थी, राइट। या कुछ लोग होते हैं जो किसी को बहुत प्यारे होते, बेस्ट फ्रेंड होंगे, उनके पार्टनर होंगे, वही सेम लोग किसी को बड़े ही इरिटेटिंग लगेंगे कि हम तो इनसे कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? कोई चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं और कुछ नहीं करती। जो करती हैं वहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ये आपको क्यों ट्रिगर कर रही है। सो ट्रिगर्स आर एक्चुअली अ गुड थिंग, ठीक है। लेसन्स अब आप पूछोगे तो देखो, लेसन्स मैं आपको यहाँ बैठ के तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि सबके लेसन्स, हम सब इतने डिफरेंट हैं, हम सबके लेसन्स भी बहुत डिफरेंट है और बहुत डिफरेंट तरीक़ों से हमें सिखाए जा रहे हैं। तो कोई एक वन साइज़ फिट्स ऑल वाला अप्रोच तो यहाँ है नहीं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस सहते जाओ और लेसन सीखने के लिए। नहीं, हो सकता है आपका लेसन यही हो कि आपको सहना नहीं है और एंड यू हैव टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। लेसन आपका कुछ भी हो सकता है,
नाउ लेसन जब आप नहीं सीखते हो तो एक तो लेसन हार्ड होते जाते हैं, सेकंड आप कार्मिक साइकिल में फंसे रहते हो, तो वो कार्मिक साइकिल रिपीट होती जाती है, वो फिर आपके एक एरिया ऑफ लाइफ से दूसरे एरिया ऑफ लाइफ और पूरी लाइफ में फिर आपको वो ये साइकिल्स रिपीट होती जाएंगी, और इस पूरी लाइफ में ही नहीं सीखा तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में फिर रिपीट होती जाएंगी। इसलिए हीलिंग इम्पॉर्टेंट है, एंड गुड न्यूज़ इज़ इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल, आई हैव डन इट माई सेल्फ, इसलिए बता रही हूँ, ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, या तो आप हीलिंग करोगे, आप अपनी साइकिल्स ब्रेक करोगे एंड अपने सोल को फ्री करोगे, एक बेटर लाइफ, बेस्ट लाइफ, बेटर भी क्यों, या तो आप उन कार्मिक साइकिल्स में फंसे रहो, उनको रिपीट करते रहो, इस लाइफ में, अगले लाइफ में, उसके अगले लाइफ में, और हो सकता हज़ारों साल तक। या आज आपको ये वीडियो मिला है तो मुझे नहीं लगता ये रैंडम है, मुझे लगता है कि God is showing you that there's this other path जहाँ पे आप हील हो सकते हो, जहाँ पे आप बेस्ट लाइफ चूज़ कर सकते हो खुद के लिए। ओके, दैट्स द गुड न्यूज़ कि साइकिल्स ब्रेक हो सकती हैं। ओके, आप विक्टिम नहीं हो, आपके साथ जो भी हो जाए आप विक्टिम नहीं हो, आप बेटर कर सकते हो, खुद के लिए बेटर चूज़ कर सकते हो, आपके पास एक चॉइस है। और राइट, दैट इज़ वाई आई से दैट हीलिंग और ये सबको बड़ा ही ऑप्शनल मत समझो कि बस लाइफ में कुछ बहुत ही बेकार हो जाएगा तब हम जाके हीलिंग करेंगे, तब हम ये करेंगे। नो, everyone needs to heal, everyone needs to heal, because we're so stuck in some ways that our soul needs that liberation. एक और ये वाला वीडियो है, सो ये दो वीडियो मैं रेकमेंड करूँगी, इनको देखो, एंड इफ़ जेन्युइनली सीरियस हो, जेन्युइनली हील होना चाहते हो, एक्चुअली इंटरनली चेंज होना चाहते हो, देन आप मेरे से 1-on-1 कनेक्ट हो सकते हो। आई ऑफर 1-on-1 सेशंस फॉर हीलिंग, जो हम रूट कॉज से हीलिंग करते हैं। ठीक है, कुछ भी सरफेस लेवल नहीं है, रूट कॉज हीलिंग है, डिवाइन गाइडेंस है, एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है, ताकि आप अपनी बेस्ट लाइफ मैनिफेस्ट कर पाओ, बट एफर्टलेसली, बट डिवाइन अलाइनमेंट के साथ, ना कि चेज, ना कि नंबर्स के पीछे भाग रहे हो, ना कि ये सब कर रहे हो। ओके, सो येस, इफ़ यू फील दैट कनेक्शन विथ मी, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, एंड आपको जिससे कनेक्शन फील होता है या तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो, बट चूज़ हीलिंग टुडे। एंड yes, I just want you to know that I'm here for you. Okay, so I'll see you in the next one. Bye bye and take care.